आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घनाभ से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 17 वर्गमूल 29 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। अब समझना, घनाभ की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण क्या होता है, वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्वेश्चन में कितना है 17 वर्गमूल 29 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखिए एल का मान कितना है 50 है, तो 50 का वर्ग कितना होगा 2500 होगा, और बी स्क्वायर तो 75 का वर्ग कितना होगा 55 25 और 8 सत्ते 56, तो 5625 होगा प्लस एच स्क्वायर। अब इसका क्या है, इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 17 का वर्ग तो कितना होता है आपका 289 होता है, और वर्गमूल 29 का कितना होगा 29 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए 289 में 29 की गुणा करनी है, तो आप 29 को ऐसे लिख दीजिए 30 - 1, तो 0 3 निम 27, और ये 28 84 और 2 86, और 1 की गुणा करेंगे 289 में तो 289 आएगा। अब ये माइनस है तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, और यहाँ 6 बचा, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 2 गया 3, और ये कितना बचा 8, तो ये कितना आ गया 8381 आ गया। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 5 2 6 5 11 का 1, और 5 और 2 7 और 1 8, तो 81 25 ये हो गया, प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 8381। अब ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो एच स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 1 गया 2। अब तो h का मान कितना आ जाएगा, ये 16 का वर्ग होता है, h का मान कितना आ जाएगा, तो ये 16 का वर्ग है, तो h का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा घनाभ का आयतन क्या है। हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब गुणा कर लीजिए, 0 55 25 का 5 5 7 35 और 2 37 गुणा 16। अब देखिए 16 गुणा कीजिए, 16 पंजे 80 की 0, 16 में 7 112 और 8 120, और 16 3 48 और 12 कितना होता है 60। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसमें क्या था, ये समझने के ऊपर आधारित क्वेश्चन था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।